हमने साल भर क्या पढ़ा है वो मायने नहीं रखता। हमें कितना याद है वो मायने नहीं रखता। हमने साल भर कितना परिश्रम किया है, कितना त्याग किया है, कितनी मेहनत की है, वो भी मायने नहीं रखता। हमने कितने दिन रात एक की है वो भी मायने नहीं रखता। दोस्तों, मायने तो सिर्फ ये रखता है कि हमें पेपर हल करने के जो 3 घंटे मिले हैं, जो 180 मिनट मिले हैं, जो 1800 सेकंड मिले हैं, इस समय का हमने किस तरह से उपयोग किया है वो मायने रखता है। यदि आपने पूरी पुस्तक भी याद की है लेकिन आपने इन 3 घंटों का सही उपयोग नहीं किया तो आपने कोई मतलब की पुस्तक याद नहीं की। दोस्तों, मेरा एक दोस्त था जो फिर से 12वीं कर रहा था। जब हमने एडमिशन करवाए थे तब तक उसके पूरे नोट्स वगैरह सब रिवीजन करके हो गए थे। दोस्तों, साल भर उसे पूरी पुस्तक याद थी। उसे पूरा का पूरा पढ़ा वाला एक एक नोट्स की एक एक अक्षर याद थे। कहीं से कुछ भी पूछ लो उसे पूरा का पूरा याद था। लेकिन दोस्तों, उसका 12वीं मात्र 78% बना। और जब मैंने सोचा कि भाई के परसेंट इतने कम क्यों बने, तो पता चला कि जो पेपर हल करने के जो 3 घंटे मिलते हैं, उन 3 घंटों में वह दूसरों की हेल्प कर रहा था। दोस्तों, जब आप अपनी ज़िंदगी के सबसे कीमती 3 घंटे दूसरों को दोगे तो आपके परसेंटेज भी दूसरों के पास जाएंगे, ना कि खुद के पास रहेंगे। दोस्तों, जो आपको 3 घंटे मिलते हैं, इन 3 घंटों की एक एक पल का उपयोग करो, एक एक सेकंड का उपयोग करो। इन 3 घंटों के एक सेकंड भी बर्बाद मत होने दो। अब आते हैं इस बात पर कि आपको पेपर हल कैसे करना है। सबसे पहले जैसे ही आपको पेपर मिलता है, क्योंकि उत्तर पुस्तिका पेपर मिलने के 5 या फिर 10 मिनट बाद मिलती है, तो सबसे पहले आप प्रश्न पत्र को अच्छे से पढ़ ले। 5 मिनट में सरसरी निगाहों से अच्छे से पढ़ ले। और यदि पेपर सरल आया है तो ज़्यादा उत्तेजित मत हो दोस्तों, क्योंकि पेपर सबके लिए सरल आया है। ज़्यादा खुश मत हो। और यदि पेपर कठिन आया है तो ज़्यादा निराश भी मत हो, क्योंकि ये पेपर सबके लिए कठिन है। दोस्तों, पेपर कैसा भी आए, चाहे सरल आए चाहे कठिन आए, आपको प्रत्येक स्थिति में सम बने रहना है। और जैसे ही आपको उत्तर पुस्तिका मिलती है तो फर्स्ट राउंड में सबसे पहले उन प्रश्नों को हल करें जो प्रश्न आपसे बिल्कुल अच्छे से बनते हैं, जिनके उत्तर आपके दिमाग में पूरी तरह से स्पष्ट हो। उन प्रश्नों को सबसे पहले फर्स्ट राउंड में हल करें। और जब ये प्रश्न हल करके हो जाते हैं तो सेकंड राउंड में उन प्रश्नों को हल करें जो प्रश्न में आपको थोड़ा बहुत डाउट हो, या फिर जो आपको धुंधले धुंधले से हल्के हल्के याद हो, उन प्रश्नों को हल करें। और थर्ड राउंड में जो प्रश्न आपसे बिल्कुल नहीं बन रहे हैं, साम दाम दंड भेद कुछ भी विधि अपनाएं और जो प्रश्न आपसे बिल्कुल नहीं बन रहा है उन प्रश्नों को हल करें। आपको पेपर में कोई भी प्रश्न छोड़ करके नहीं आना है। और जैसे ही अब आप इन प्रश्नों को हल कर लेते हैं तो अब आप मिलाए कि कहीं कोई प्रश्न छूट तो नहीं गया है। और जब ये निश्चित हो जाता है कि आपने पूरे के पूरे प्रश्नों को हल कर लिया है, अच्छे से पूरे प्रश्न क्रमांक डाल दिए हैं और अच्छे से पूरे प्रश्न को आपने मिला लिया कि पूरे के पूरे प्रश्न आपने हल कर लिया है, तो उसके बाद फिर आप एक एक करके पूरे के पूरे प्रश्नों को मिलाना शुरू कीजिए। और कहीं जैसे कि थोड़ी बहुत माइनर मिस्टेक हो गई होगी, धन की जगह ऋण लग गया होगा, ऋण की जगह धन लग गया होगा, या फिर छोटी मोटी जो कुछ भी बारीक गलती हुई होगी, उन गलतियों को सुधारिए। और मिलाने की प्रक्रिया आप तब तक चलने दीजिए जब तक कि पूरा का पूरा समय ना हो जाए। और जैसे ही आपका पूरा का पूरा पेपर मिला करके हो जाता है तो आप पेपर को सबमिट कर दीजिए। दोस्तों, ये थी 3 घंटे में पेपर हल करने की विधि। दोस्तों, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। इस विधि का उपयोग मैंने खुद ने किया है और इस विधि का उपयोग करके मैंने 10th और 12th में 89% बनाया है। दोस्तों, यदि आपको और किसी भी प्रकार की हेल्प की ज़रूरत होगी, किसी भी प्रकार की कुछ भी आपको पूछना होगा, तो दोस्तों आप कमेंट करिए। कमेंट करने में शर्म मत कीजिए। दोस्तों, आप कमेंट कीजिए। मैं जल्दी आपका अगला वीडियो लेकर के आऊँगा जिसमें मैं आपकी सभी समस्याओं को समाधान कर दूंगा। दोस्तों, अच्छे से पढ़े, लगन से पढ़े, मेहनत करके पढ़े अच्छे से। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, यदि मेरे चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो मैं इसी तरह की वीडियो लेकर के आऊँगा। इसलिए दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो उन लोगों तक पहुँचाइए जिन्हें इस वीडियो की ज़रूरत है। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।